आज 2 टीज़र्स काफ़ी खतरनाक रिलीज़ हुए हैं। पहला रिलीज़ हुआ है लीडर ऑफ़िशियल टीज़र जिसमें लेजेंड सरावना है और आरएस दुरई सेंथिल कुमार, घिब्रन विबोदा की मूवी है। दूसरा है वृषकर्मा, ग्लिम्प्स आया है इसका तेलुगु में। नागा चैतन्य इसमें लीड रोल में। नागा चैतन्य की बहुत दिन बाद मूवी आ रही है, आई गेस 1 साल बाद आ रही है। इसके पहले एक मूवी आई थी 2025 में, कार्तिक डांडू, मीनाक्षी, सुकुमार, अजनीश। तो मैंने डिसाइड किया कि हम अलग-अलग वीडियोज़ में आपको रिएक्शंस देते हैं, तो व्हाई नॉट एक ही वीडियो में मैं आपको 2 टीज़र्स ग्लिम्प्स के रिएक्शन दे दूँ, ताकि वन गो में हम एक साथ 2-2 टीज़र्स को एंजॉय कर सकें और उसके बारे में बात कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीडर का ऑफिशियल टीज़र और समझेंगे कि क्या आया हुआ है, बिकॉज कुछ पॉलिटिकल टाइप का ये टीज़र लग रहा है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। என் பொண்ணு கூட நான் இருக்கணும். அதுக்காக இந்த உலகத்தையே எதுக்க சொன்னாலும் எதிர்த்து நின்று ஜெயிப்பேன். म्यूजिक इज गुड। பேர் என்ன? சக்திவேல் சார். म्यूजिक इज किलर। எனக்கு அவர் கூடவே இருக்கணும் போல இருக்கு. நீ எப்படிடி அவர் கூடயே இருக்க முடியும்? तो देखा जाए तो बेसिकली एक जबरदस्त 1 मिनट का टीजर है। जबरदस्त एक्शन ड्रामा आपको इसमें दिखाई देगा। जबरदस्त एक्शन ड्रामा, बहुत ज़्यादा एक्शंस हैं, बहुत खतरनाक टीजर बनाया गया है, मज़ेदार लग रहा है। लीडर नाम क्यों है अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आप इस टीज़र में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस पे 5.6 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन केवल 52,000 लाइक्स हैं। इसका मतलब है कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रमोशंस किए जा रहे हैं, बेसिकली बूस्ट किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। और एडिटिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक था, और जिस तरीके की सिनेमाटोग्राफी आपको टीज़र में दिखाई दे रही है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो एट द एंड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, और कुछ जेल से रिलेटेड है, बट ये लीडर एग्जैक्टली क्यों है वो अभी टीज़र में समझ नहीं आ रहा है। फैमिली भी इन्वॉल्व है, थोड़ा पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा पुलिस भी दिखाई दे रही है, थोड़े गैंगस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, बट एग्जैक्ट मोटिव इस मूवी का नहीं समझ में आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये ट्रेलर में समझ में आना चाहिए, ना कि यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टीज़र की तरफ। इस टीज़र का नाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका नाम है वृषकर्मा ग्लिम्प्स। इसके बारे में इंटरव्यू सुना है मैंने नागा चैतन्य का, जिसमें नागा चैतन्य ने बोला है, आज ही सुना है मैंने, कि ये मूवी नागा चैतन्य के लाइफ की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। ये हिंदी में भी आई है, ये थ्रू आउट रिलीज़ हो रही है, और इसको हम हिंदी में रिएक्ट करते हैं रादर देन तेलुगु, बिकॉज हमें थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा हम इसके जिस्ट को समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। थोड़ा बहुत तमिल में समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत कन्नड़ा समझ लेता हूँ, बट अभी तेलुगु में बिल्कुल नहीं समझता, लाइक ज़ीरो। तो रादर देन मैं एक्सप्रेशन से जज करूँ, अगर वो हिंदी में टीज़र आया हुआ है तो वाई नॉट रिएक्ट इन हिंदी इटसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं टीज़र बिना किसी देरी के। 2 मिनट का टीज़र आया हुआ है। नागा चैतन्य सुपरस्टार। और एक चीज़ है कि जो मैंने इसका तेलुगु टीज़र देखा था, तेलुगु टीज़र में जो व्यूज़ थे वो 4.8 मिलियन अप्रॉक्स थे, लेकिन जब उसकी लाइक्स की बात करें तो 1.5 लाख लाइक्स उस वीडियो पे थे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो नागा चैतन्य के जो व्यूअर्स हैं, जो नागा चैतन्य के फैंस हैं, वो काफ़ी एक्टिव है, और उनकी मूवीज़ का तो वेट होता ही रहता है, काफ़ी होता रहता है, एंड ही इज़ अ रियल सुपरस्टार, राइट। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वृषकर्मा ग्लिम्प्स हिंदी। ईयरफोन्स लगा लीजिएगा। ओके, लुक्स लाइक साइकोलॉजिकल। It gives you goosebumps. You can't deny that.
प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। विधि एक वृषकर्म को चुनता है। यार मेरा मुंह खुले को खुला रह गया। सबसे पहले आई करेक्टेड, ये वृषकर्मा नहीं है, ये वृषकर्मा है। मिथिकल स्टोरी होने वाली है, थोड़ी सी हॉरर समझ में आ रही है। पहले ही सीन से गूज़बम्स स्टार्ट हो गए थे होना। लास्ट में एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि इस टीज़र में एक चीज़ समझ में आ रही है कि ग्रहण हो रहा है और ग्रहण के दौरान वो किसी को मारने जा रहा है। तो बेसिकली अगर वो, शायद हो सकता है कि अगर वो ग्रहण के दौरान मार देगा तो शायद वो दोबारा ना आए वापस। व्हाटएवर, दिस कैन बी अ स्टोरी, बट दिस इज़ जस्ट अ ग्लिम्स। मैं ग्लिम्स से या टीज़र से जज नहीं करने वाला इस मूवी को, बिकॉज ये मूवी लार्जर देन लाइफ लग रही है। ये एक मिथिकल स्पेक्टिकल है जो कि मैंने बहुत टाइम हो गया कुछ ऐसा देखे, लाइक इस ग्लिम्स को देखे। जिस तरीके से वो बैट उसके मुंह से बाहर निकलता है, जिस तरीके से उसको अंदर से निकालता हुआ दिखाता है, जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन किया गया है, आंख में जाता है और पीछे से निकल जाता है, ये काफ़ी अमेजिंग था। और बहुत सारा VFX, बहुत सारा ग्रीन स्क्रीन इसमें यूज़ हुआ है, वो समझ में आ रहा है। सो दैट विल इट कैन रेज इट्स स्टेक हाई, इट कैन मेक इट्स वैल्यू बिगर, ये हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, as an audience, what we want an amazing movie, amazing concept and an amazing story, जहाँ पे हम अगर पैसा लगा के देखने जा रहे हैं तो हम भाई एंटरटेन हो सकें। ये हमारा जो मेन मकसद है वो होता है किसी मूवी को लेकर के। और ये एक मिथिकल स्टोरी है और मज़ेदार लग रही है यार, मतलब बहुत मज़ा आया। इसके फिल्म मेकर को कूडोज है, ठीक है, बहुत मैसिव है। और इसमें आप नागा चैतन्य की ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने की हुई है। और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या है, हमें चाहिए एक अच्छी और एक ज़बरदस्त मूवी और अच्छा कंटेंट। तो ये कुछ उसी तरीके से आगे बढ़ेगा और मॉडर्न और मिथिकल को मिला करके इसको बनाया गया है। तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इन दोनों ट्रेलर्स में से कौन सा ट्रेलर ज़्यादा अच्छा लगा, लीडर या वृषकर्मा? वैसे कंपैरिजन करना मुश्किल है, बट लीडर का ट्रेलर और वृषकर्मा के ट्रेलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों अपने लेवल पे काफ़ी यूनिक ट्रेलर्स हैं, बट मैं ज़्यादा किसी के लिए एक्साइटेड होगा देखने के लिए। अगर लेट्स से लीडर और विश्वकर्मा एक ही दिन पे आती है तो आई विल गो फॉर विश्वकर्मा, बिकॉज इट्स अ रियली न्यू कॉन्सेप्ट एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।